हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल कॉमर्स सिंह। तो मैंने आपको कल एक वीडियो भेजी थी ईबीआईडी के लिए। वो एक सिंगल क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। डोंट वरी, अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन और लेके आया हूँ, वो आप समझ लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। 4 मार्क्स आपको पक्के मिल जाएंगे, आप बेफिक्र होगे क्वेश्चन को कीजिए। तो देखिए, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन था क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन। देखिए, दिस वन इज द क्वेश्चन। आपकी इसमें 3 सिचुएशन दे रखी हैं। फर्स्ट केस में आपका जो इक्विटी है वो 40 लाख रुपीज़ है। सेकंड केस में आपकी इक्विटी 30 लाख रुपीज़ है। और थर्ड केस में आपकी जो है 10 लाख रुपीज़ है। डेप्ट जो आपने लिया फर्स्ट केस में 0 हो गया। सेकंड केस में आपकी 10 लाख रुपीज़ आपकी डेप्ट लिया। थर्ड केस में आपने 30 लाख रुपीज़ डेप्ट लिया। तो इसमें टैक्स रेट जो है आपका, इंटरेस्ट जो रेट है वो आपका 9% है। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज 100 ईच। टैक्स रेट आपका लगा 30%। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इंटरेस्ट ईबीआईटी आपको गिवन है 8 लाख रुपए। आपको बताना क्या है इसके अंदर, अंडर विच ऑफ द 3 अल्टरनेटिव विल द कंपनी बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब हमें निकालना है कि इसमें से इन सब में से कौन सा हमारा अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा। जो भी अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा वही हमारा ट्रेडिंग के लिए सबसे बेहतर होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज विद इंक्रीज डेप्ट। इसको पढ़ लेते। देखिए, क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ लिया है, अब इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। जो भी अर्निंग पर शेयर जिसकी ज़्यादा होगी वही हमारी ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा होगा। सो इन दिस क्वेश्चन देखो, आपके पास क्या क्या चीज गिवन है। 3 सिचुएशंस है आपके पास। तीनों केस में अलग अलग कैपिटल है, अलग अलग डेप्ट है। तो पहले केस में आपके पास 40 लाख रुपए कैपिटल है। दूसरे केस में आपके पास 30 लाख रुपए कैपिटल है। और तीसरे केस में आपके पास 10 लाख रुपए कैपिटल है। आपकी कंपनी आगे बढ़ना चाह रही है, तो उसके लिए आपने लोन लिया बाहर से। तो देखिए, फर्स्ट केस में आपने डेप्ट लिया 0, मतलब फर्स्ट केस में आपने कोई लोन नहीं लिया। सेकंड केस में आपने डेप्ट लिया कितना, 10 लाख रुपए। और थर्ड केस में आपने डेप्ट लिया 30 लाख रुपए। तो आपके पास टोटल कैपिटल कितनी होगी? फर्स्ट केस में आपकी कैपिटल हो गई 40 लाख, सेकंड केस में भी 40 लाख, और थर्ड केस में भी 40 लाख रुपए हो गई। ये आपकी टोटल कैपिटल आपकी हो गई है। अब देखिए, आपने क्या करा, इसमें आपका एबीआईटी जो हुआ, जो अर्निंग हुई, तीनों केस में जो अर्निंग हुई है वो टोटल हुई है तीनों में 8 लाख 8 लाख 8 लाख। देखो, सब कुछ सेम चल रहा है। तीनों की कैपिटल एम्प्लॉयड सेम चल रही है, 40 लाख 40 लाख 40 लाख। तीनों की अर्निंग भी सेम है, 8 लाख 8 लाख और 8 लाख। देखिए, अब इसमें क्या होगा, मुझे इंटरेस्ट लेस करना है, जो मैंने ब्याज बाहर वालों को देना है। 8 लाख में से मुझे जो बाहर वालों को ब्याज देना है वो मुझे लेस करना है। तो फर्स्ट केस में कोई डेप्ट है नहीं, कोई लोन नहीं लिया, तो वहां पे 0 लेस हो गया। सेकंड केस में मैंने 90,000 लेस कर दिए, क्योंकि आपका डेप्ट कितना था, 10 लाख का डेप्ट था आपका। 10 लाख पे आप 9% देंगे, 9% डेप्ट तो 90,000 हो गया। थर्ड केस में 30 लाख का डेप्ट था, 30 लाख पे 9% आपने दे दिया, तो आपको कितना हो गया, 2,70,000 रुपीज। तो तीनों में से आप डेप्ट माइनस कर देंगे। डेप्ट माइनस करके आपका देखिए यहाँ पूरा आपका आ गया, 8 लाख में 0 गया, 8 लाख आएगा। 8 लाख में से 90,000 गए, आपका आया 7,10,000। और थर्ड केस में 8 लाख में से 270 को हुआ, क्योंकि जो थर्ड केस का डेप्ट है वो 30 लाख रुपए है। 30 लाख का 9% निकालेंगे आपका, तो क्या आएगा, 270 आ जाएगा। तो 8 लाख में से 270 लेस करके आपका आया 5,30,000 रुपीज। तो ये तीनों आपका आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स से पहले लेस इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो आपके पास अर्निंग हुई वो हुई आपकी। इस केस की आपका हुआ पूरा 8 लाख, सेकंड केस में 7,10,000 और थर्ड केस में आपका 5,30,000। अब आप इन तीनों में से लेस करेंगे टैक्स। टैक्स आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, उसमें क्या है आपका 30% टैक्स है। 30% देखिए, जो भी आपकी इनकम होती है उसका 30% टैक्स लगेगा। आपकी इसकी इनकम 8 लाख की, 8 लाख का 30% कितना हो गया, 240। 7,10 का 30% आपका कितना हो गया, 2,13,000। और थर्ड केस में 5,30,000 का जो 30% आपका हो जाता है वो होता है आपका 1,15,000 रुपीज। तो तीनों के टैक्स लेस कर लोगे तो आपका आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये आपका आया 5,60,000, ये आपका आया 4,97,000 रुपीज। और थर्ड केस में आया 3,71,000 रुपीज। ये आपका सब कुछ देने के बाद, टैक्स देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद, ये आपकी प्योर इनकम आ गई। अब आपकी प्योर इनकम आने के बाद अब आपको निकालना है अर्निंग पर शेयर की, आपकी अर्निंग पर शेयर हुई कितनी है। ये उसका सिंपल फॉर्मूला है ईएटी, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स। सब कुछ देने के बाद उसके अपोन में रखेंगे आप शेयर्स। आपको पता है कि एक शेयर 100 रुपए का है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है। तो आपका फर्स्ट केस में शेयर कितने हो रहा है, 40 लाख रुपए की आपकी कैपिटल है। एक शेयर 100 का, तो कितने शेयर हो गए आपके, 40 शेयर हो गए। तो आपकी जो ईएटी अपॉन टोटल शेयर कर लेंगे तो आपका 14 रुपए पर शेयर इनकम होगी, कि एक शेयर पे आपको 14 रुपीज बच जाएंगे फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या है, 30 लाख रुपए आपके पास है, 30 लाख रुपए आपके पास है कैपिटल के, उसका शेयर निकालेंगे तो 30,000 शेयर आ गए। अर्निंग आफ्टर टैक्स आपका जो आप अर्निंग पर शेयर जो आप जो सॉरी
अर्निंग आफ्टर टैक्स आपकी कितनी आई है 4,97,000 रुपीज। इसके अपन आप शेयर रख देंगे तो आपकी यहाँ इनकम हुई 16 रुपए 57 पैसे पर शेयर। थर्ड केस आपका है वो सबसे किफायती और सबसे फायदेमंद जो आपका पोर्शन है वो है आपका, इसमें आपका कैपिटल जो है आपकी 10 लाख रुपीज है। इसमें पर शेयर जो है 100 रुपए का है, तो 10,000 शेयर हो गए, आपकी इनकम कितनी हुई 3,71,000 रुपए। तो अपन 10 करके आपका यहाँ अर्निंग पर शेयर हुई 37.1 रुपीज पर शेयर। तो तीनों केस की आपकी अर्निंग पर शेयर आ गई है। अब तीनों केस में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अच्छा ट्रेडिंग के लिए कौन सा इक्विटी में, तो सबसे अच्छी ट्रेडिंग किसकी हुई, थर्ड केस की, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पैसे मुझे बच रहे हैं। अर्निंग पर शेयर जो सबसे ज्यादा उसी का आया वो कितना आया 37.1 रुपीज। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको दोबारा कोई भी डाउट है आपको दोबारा क्लियर कर दूंगा। डोंट वरी, मैं आपके साथ बना रहूंगा इस तरीके से। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेके आऊंगा इसी तरीके की जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा एक एक चीज। थैंक यू।